हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर हिंदी दिवस धूमधाम से मनाया गया। अयोध्या में बेनीगंज स्थित ITI कॉलेज में हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हिंदी दिवस मनाया गया। डॉक्टर अशोक सम्राट मौर्य ने बताया कि हिंदी जनमन की भाषा है। हिंदी के बिना साहित्य और समाज अधूरा है। हिंदी शीघ्र राष्ट्रभाषा घोषित हो, जिससे भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में हो सके। उक्त उद्गार आज यहाँ विश्व हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर ITI सभागार बेनीगंज अयोध्या में व्यक्त करते हुए प्रदेश के उद्यान मंत्री सीताराम चौहान ने कहा कि हिंदी के बिना हमारी संस्कृति अधूरी है। विश्व हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित समारोह में तमाम साहित्यकार, पत्रकार, बुद्धिजीवी, कवियों, रचनाकारों को सम्मानित किया गया। समारोह की संयोजक और संस्थान के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर सम्राट अशोक मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह सहित तमाम संस्थान के पदाधिकारी और साहित्य प्रेमी मौजूद रहे। समारोह में श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि हिंदी हमारे आत्मा में समाहित है। इसको भारतीय संस्कृति से बाहर नहीं किया जा सकता। सभी ने संकल्प लिया कि हिंदी को शीघ्र राष्ट्रभाषा घोषित कराने के लिए जितना भी प्रयास होगा किया जाएगा। देर शाम तक चले काव्योत्सव से समस्त साहित्य प्रेमी आहदित रहे। आजम खान की देखिए, ये विश्व हिंदी दिवस है, उसकी पूर्व संध्या पे हम लोग एक संगोष्ठी का आयोजन किए हैं। हिंदी के विश्वव्यापी विस्तार की संभावनाएं विषय पर ये गोष्ठी चल रही है और उसके साथ साथ काव्योत्सव का भी आनंद हमारे दर्शक, हमारे साहित्य प्रेमी ले रहे हैं, जिससे हिंदी का विश्वव्यापी विस्तार हो, हिंदी विश्व में जाए और उसके पहले भारत की राष्ट्रभाषा बने। इसके लिए हम लोग अनवरत संघर्षशील हैं, क्योंकि अभी विडंबना है कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी कोई अपनी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो जितने भी देश हैं, चाहे रूसी हों, चाइनीज हों, सब अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन भारत के लोगों की कोई भाषा नहीं है। इसलिए ये बहुत बड़ी विडंबना है और देश के पिछड़ने का कारण भी यही है। जिस दिन हमारी मातृभाषा राष्ट्रभाषा का स्वरूप ले लेगी, उस दिन हिंदी पूरे विश्व में व्याख्यायित हो जाएगी, प्रचारित और प्रसारित हो जाएगी। और हिंदी का विकास जब पूरे विश्व में होगा तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का विकास होगा, और जब सभ्यता का विकास होगा तो हमारी वैश्विक ऊर्जा भी बढ़ेगी। निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि इसके पहले जितने चैनल थे, चाहे स्टार स्पोर्ट हो, स्टार प्लस हो, सब अभी आप लोग ध्यान दिए होंगे 4-5 साल पहले सब इंग्लिश में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे, लेकिन सबकी वैश्विक मजबूरी हो गई कि सबको हिंदी में चैनल अपना शुरू करना पड़ा। तो ये वास्तव में हिंदी जब एक ऐसी मधुर भाषा है जो पूरे विश्व को एक सूत्र में जोड़ सकती है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति और सभ्यता में यह कल्पना भी की गई है, वसुधैव कुटुम्बकम की कल्पना की गई है, जिसमें पूरे विश्व को हम एक परिवार के रूप में मानते हैं और उस रूप में हम लोग अपना काम करते हैं। तो पूरे विश्व को एक परिवार मान करके हम लोग चलते हैं। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है, ये केवल हिंदी में ही आपको मिलता है और किसी भाषा में ये अपनत्व, तो ये मिठास नहीं मिलेगी। तो इसलिए विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस को हम लोग जो है प्रमुखता से मनाते हैं। और उसके साथ साथ अभी योगी जी, सुश्री योगी जी आए थे आपके अयोध्या में, तो मैंने 5 सूत्री ज्ञापन भी दिया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी भवन की स्थापना की जाए अयोध्या में, और उसके साथ साथ वाचनालय हो और एक सरकारी प्रेस की स्थापना हो, जिसमें जो है जितने साहित्यकार हों उनकी पुस्तकें जो संपादित हों वो अनुदानित रेट पे संपादित हो, जिससे उनकी पुस्तकें प्रकाशित होकर जनहित में उसका उपयोग हो सके।